हेलो गाइस। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम सीजी सेट 2026 केमिकल साइंस दो 4 अक्टूबर को होने वाले एग्जाम का टारगेट कर रहे हैं। जैसे कि हमारा सीरीज चल रहा था स्टीरियो केमिस्ट्री, उसी सीरीज को हम आगे बढ़ आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हमारा तीसरा लेक्चर है। और तीसरा लेक्चर के अंतर्गत मैं अब कल ही बताया था हम क्या पढ़ेंगे। तो हम आज पढ़ने वाले हैं क्या, तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन, जो हमारे सीजी सेट केमिकल साइंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या मेरी आवाज आप सभी लोगों के पास पहुंच रही है? प्लीज एक बार कमेंट करके बता दें ये। और यदि मेरी आवाज आप लोगों के पास जा रही होगी तो यह सेक्शन आपके ग्रुप में क्या करें, आप दोस्तों के फ्रेंड में क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। तो प्लीज जल्द जल्द जुड़ें ताकि यह सेशन में अच्छे से स्टार्ट किया जा सके। वी आर लाइव नाउ, वी आर लाइव नाउ। प्लीज शेयर द इस वीडियो के लिंक को अपने ग्रुप में शेयर कर दें। हेलो हेलो गाइस, प्लीज शेयर कर दें। यह लिंक अपने दोस्तों के फील्ड में क्या कर दें, शेयर कर दें जल्द जल्द। वी आर लाइव नाउ, शेयर कर देंगे अपने ग्रुप के फील्ड में क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। इसके पश्चात मैं आज का सेक्शन स्टार्ट करने वाला हूँ। वी आर लाइव नाउ। मेरी आवाज आप लोगों के पास जा रही है तो जल्द से जल्द शेयर कर देंगे ग्रुप या लिंक ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो स्टार्ट नाउ दिस सेक्शन। हम आज पढ़ने वाले हैं क्या, तो हमारा जो सीरीज चल रहा था स्टीरियो केमिस्ट्री का, उसका क्या है, आज तीसरा नंबर का लेक्चर है। तीसरे नंबर के लेक्चर में हम बताया हूँ मैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो तीसरे नंबर के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आर एस कॉन्फ़िगरेशन। हमारा जो सेक्शन हुआ था उसमें हमारा तीसरा सेक्शन है। यदि जो लोग हमारे पहले और दूसरे सेक्शन को नहीं देखे हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर पहला और दूसरे वीडियो को वॉच कर लें। जैसे कि मैं बता दूं, हम लोग पढ़ रहे थे उसमें का ये वाला पूरा सेक्शन क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। ये वाला सेक्शन क्या हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन, ई एस कॉन्फ़िगरेशन, डी एस कॉन्फ़िगरेशन और कुछ आइडेंटिकल होमोमर्स, एंसियोमर्स, डायंसियोमर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल, ये सभी कंपाउंड के बारे में आज हम क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। तो आज का सेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप क्या करेंगे, जुड़ने की कोशिश करेंगे ताकि यह सेक्शन अच्छे से स्टार्ट हो सके। एक बेस्ट और मोस्ट, यदि आप लोग देखेंगे तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन से कम 8 से, सॉरी 8 बोल दो, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन आता ही आता है। इससे देख लेंगे। वी आर लाइव नाउ। सो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पहले पढ़ने वाले हैं क्या, तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन। आर एस कॉन्फ़िगरेशन एक क्या है, एक प्रकार का कंपाउंड है, उसको कौन से फॉर्म क्या करता है, एग्जिट करता है। आर एस कॉन्फ़िगरेशन होता है या एन एस कॉन्फ़िगरेशन होता है। यदि कोई भी कंपाउंड क्या हो, स्टेरियोजेनिक कंपाउंड
पहला रूल मैं बता दूं आप लोगों को, तो इसमें एक तो करते हैं क्या, एक जो होता है वो होता है, उसको बोलते हैं प्रायोरिटीज। इसको सबसे पहले प्रायोरिटीज में रखते हैं और किसको सेकंड प्रायोरिटी में रखते हैं। तो पहला हमें पता है कि प्रायोरिटीज देखना है। पहला रूल क्या देखना है उसमें, प्रायोरिटीज किसको हम पहले प्राथमिकता देंगे, ये देखना है। उसके पश्चात कंडीशन देखना है, क्या करेंगे इसका कंडीशन, कौन से कंडीशन में आर फॉर्म करेगा, कौन कंडीशन में ये एस फॉर्म करेगा, ये सब देखने वाले हैं इसमें। उसके पश्चात डिफरेंस कंपाउंड, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड को हम क्या देखेंगे, आर एस फॉर्म देखेंगे। डिफरेंस कंपाउंड का क्या देखेंगे, आर एस फॉर्म देखेंगे। डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स को एग्जाम्पल के रूप में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। उसमें कौन सा फॉर्म पाया जाता है, आर एस फॉर्म होता है कि एल एस, जो भी आर फॉर्म होता है कि एस फॉर्म होता है, उसके बारे में। तो इसमें का जो पहला रूल जो कहता है, इसमें का जो पहला रूल कहता है, रूल पहला, तो हम फर्स्ट नंबर उसको देंगे जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा हो। पहला क्या है, पहला संख्या उससे देंगे जिसका क्या, जिसका परमाणु क्रमांक क्या हो, परमाणु क्रमांक ज्यादा हो। चाहे वे परमाणु हो सकते हैं या अणु हो सकते हैं। ऐसे कंपाउंड जो परमाणु हो सकते हैं या अणु हो सकते हैं। पहला भी समझ आ गया। उसके पश्चात हम क्या करेंगे, उसके पश्चात ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका परमाणु क्रमांक क्या करेंगे, परमाणु, सॉरी, परमाणु संख्या उसका देखेंगे। परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर देखेंगे। एटॉमिक नंबर्स यौगिक के अंतिम, सॉरी, यौगिक के अंतिम छोर तक गिना जाता है, जाता है। इसके अंतिम छोर तक क्या करते हैं, गिना जाता है। इतना समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल करेंगे तो और ज्यादा समझ आएगा। उसके बाद सेकंड बोला जाता है क्या, यदि कंपाउंड क्या हो, डबल हो तो डबलेट करेंगे और ट्रिपल हो तो ट्रिपलेट करेंगे। जैसे कि कोई एक उदाहरण ले लेता हूँ एग्जाम्पल के रूप में। हम ले लेते हैं क्या, ऐसा जो कंपाउंड
देखो ऐसा कंपाउंड लेते हैं, सबसे पहले नंबरिंग किसको देंगे, सबसे ज्यादा एटॉमिक मास किसका है, तो आयोडीन का है पहला, उसके बाद ब्रोमीन का है, उसके बाद क्लोरीन का है, और लास्ट में क्या होगा, क्लोरीन का है। ये क्या कहता है, परमाणु संख्या को देखना है, परमाणु संख्या को देखना है। इतना समझ गए, पहला रूल इस प्रकार से लगाएंगे। दूसरा रूल क्या होगा, दूसरा रूल क्या होगा, यदि कोई कंपाउंड एबिलिटीज है जीरो, सॉरी, एक OH ग्रुप और एक और एच ग्रुप, यदि ये 16 वाला है और 18 वाला है, लेवाइल आइसोटोप है, तो सबसे ज्यादा किसका है, तो जिसका ज्यादा उसको पहले क्या करेंगे, प्राथमिकता देंगे। और वैसी प्रकार से एक और देखता हूँ, टाइटेनियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, इस प्रकार से देखा जाता है। एक और एग्जांपल ले सकता हूँ, यदि कोई एग्जांपल ऐसा है CH2 CH2 एंड H, उसके पास एक क्या है CH2 एंड CH3, यहाँ एक क्या है हाइड्रोजन और एक क्या है क्लोरीन। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, तो डायरेक्ट जो जुड़ा हो, सीधे अटैच होता हो, ऐसा कंपाउंड कौन है, तो क्लोरीन का सबसे ज्यादा है, कार्बन का 6 और इसका क्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है, इसका 6, तो इसका 1 होता है। इतना समझ गए, तो क्या हो जाएगा, सेकंड में आएगा हमारा ये वाला ग्रुप, इसको टोटल करेंगे तो कितना होगा, 6 हो गया, और 2 18 ये हो गया, प्लस 5 2 7, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और ये कितना होगा, 6 2 12 13 14 15 16 17 होगा। ठीक है, तो पहले उसके बाद किसका देंगे, दूसरा ये होगा, तीसरा ये वाला होगा, और चौथा हमारा हाइड्रोजन होगा। इतना समझ आ रहा होगा सबको, इतना समझ आ रहा होगा। उसके बाद हम और देख लेते हैं, इसके पश्चात आगे हम देखेंगे, क्या मैं पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि इसमें कुछ रूल होते हैं, तो रूल हम डिस्कस कर लेते हैं। यदि क्या होगा, इसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है रूल है, वेज और डेस फॉर्म, वेज एंड क्या है डेस फॉर्म में कंपाउंड एग्जिट करता है, उसका दो रूल है। पहला रूल क्या करता है, रूल पहला, यदि फोर्थ संख्या वाले परमाणु, फोर्थ नंबर वाले परमाणु क्या हो, डेस ब्रोकन लाइन वाला हो, तो यदि क्लॉकवाइज, यदि क्लॉकवाइज रिंग हो, क्या हो, क्लॉकवाइज रिंग के लिए क्या करते हैं, तो R होगा। ठीक है, उसके पश्चात ये, यदि इसी में हम देखेंगे क्या, तो ये एंटी क्लॉकवाइज क्या करता हो, रिंग बनाता हो, एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो, घूमता हो,
यदि कोई कंपाउंड ऐसा घूमता हो तो हमारा क्या होगा, तो एस फॉर्म करेगा, पहला रूल। ठीक है, जैसे कि इसके एग्जांपल में एक देख लेते हैं। एग्जांपल के रूप में क्या होगा, ऐसा कोई ग्रुप है, ऐसा कोई कंपाउंड, ये आयोडीन है, ये Br है, और ये क्या है, क्लोरीन है, और ये हमारा क्लोरीन है। यदि इसको काउंट करेंगे तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। यदि कंपाउंड ऐसा कैसा घूम रहा, ऐसा घूम रहा हो तो क्या है, तो ऐसा घूम रहा है तो क्लॉकवाइज, सॉरी, ये क्या है, क्लॉकवाइज राउंडिंग कर रहा है, क्लॉकवाइज रिंग बना रहा है या घूम रहा है, तो ये क्या होगा, फोर्थ ऑफ प्रायोरिटी क्या है, फोर्थ ऑफ प्रायोरिटी क्या है, क्या है ये फोर्थ ऑफ प्रायोरिटी, एबव द प्लेन है। इसको ऐसा कर देता हूँ तब ज्यादा समझ आएगा। ये ग्रुप हम क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, ये फ्लोरीन होगा और ये क्या होगा, क्लोरीन होगा। तो की कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, तीसरा, ये चौथा। इसके कंडीशन में क्या होगा, तो आर फॉर्म हो जाएगा, क्या होगा जी, आर फॉर्म। तो फोर्थ प्रायोरिटी किसका गया है, तो बिलो द प्लेन है। ठीक है, इतना समझ आ गया। क्लॉकवाइज घूम रहा है, घूमा तो ऐसा होगा। तो उसके पश्चात सेकंड रूल अपन देखते हैं। सेकंड रूल हमारा क्या कहता है, तो सेकंड रूल हमारा कहता है, सेकंड रूल हमारा क्या कहता है जी, सेकंड रूल हमारा, रूल रूल सेकंड, हमारा सेकंड रूल, रूल सेकंड, इसमें क्या है, इफ फोर्थ प्रायोरिटीज is on वेज हो, वेज हो, फोर्थ प्रायोरिटी क्या हो, वेज प्लेन है, और यदि कंपाउंड क्या कर रहा हो, क्लॉकवाइज रिंग बनाता हो, तब के कंडीशन में क्या होगा, एस फॉर्म होगा। और इसी में क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमता हो, एंटी क्लॉकवाइज रिंग बनाता हो या घूमता हो, तब इसको हम क्या करेंगे, एस फॉर्म बोलेंगे। इतना समझ आ गया। इसके उदाहरण मैं ले लेता हूँ, उसी को ऐसा क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन होगा, ये फ्लोरीन होगा, और ये हमारा क्या होगा, तो आयोडीन, और ये ब्रोमीन, ऐसा है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये हमारा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। ये घूम कैसा रहा है, देखो रिंग कैसा बना रहा है, पहला से दूसरा, दूसरा से तीसरा। तो ये क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। कौन से वाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज, क्लॉक वाइज रिंग बनाया। और फोर्थ प्रायोरिटीज क्या है, फोर्थ प्रायोरिटीज में क्या है, वेज है। तो ये हमारा क्या बनाएगा, तो एस बनाएगा, क्या बनाएगा, तो एस फॉर्म बनाएगा, एस फॉर्म बनाएगा। इतना ये समझ गए होंगे, एस फॉर्म बनाएंगे। अब इस रूल के माध्यम से हम क्या करेंगे, डिफरेंट इसमें कंपाउंड का क्या करेंगे, देखेंगे कि वो आर होगा कि एस होगा। ऐसे आप लोगों के पश्चात ये एग्जाम्पल है, देखो इसमें क्या हो जाएगा। यदि इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं तो
प्रायोरिटी फर्स्ट है, ये कुछ पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा, है कि नहीं। अब देखो इसमें बिलो द प्लेन और अबव द प्लेन है ही नहीं, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, इसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे। क्या करेंगे, रोटेशन 180 डिग्री क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे। क्या करते हैं जी, इसको 180 डिग्री रोटेट करते हैं। रोटेशन 180 डिग्री क्या करेंगे, इसको रोटेशन करेंगे। 180 डिग्री यदि ये रोटेट करता है, करेगा तो क्या हो जाएगा, इसका जो स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो जाएगा। देखो ये ऐसा हो जाएगा। अबव द प्लेन वाला क्या हो जाएगा जी, ये 4 नंबर यहाँ चला जाएगा और 3 नंबर यहाँ 180 डिग्री में, 2 नंबर यहाँ और 1 नंबर यहाँ, ऐसा हो गया। अब देखो कैसा चल रहा है, यहाँ से 2, 2 से 3, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज से क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। अब एंटी क्लॉकवाइज है, अब फोर्थ प्रायोरिटी क्या है, डेस है। एंटी क्लॉकवाइज है और फोर्थ प्रायोरिटी क्या है, डेस है। तब कंडीशन में कौन सा फॉर्म होगा, तो एस फॉर्म होगा। इतना समझ आ गया। हमारा पहला कंपाउंड क्या है, तो एस है। तो कौन से फॉर्म में है, तो एस फॉर्म। समझ गए इतना, ये कौन सा फॉर्म हो गया, तो एस फॉर्म में है। अब उसके पश्चात इस कंपाउंड को देखते हैं, सेकंड नंबर के एग्जांपल। सेकंड नंबर के एग्जांपल में देखा जाए तो बोलो कौन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखता है, तो ये सबसे ज्यादा एटॉमिक्स नंबर है। उसके बाद किसका होगा जी, बताओ, सल्फर का ज्यादा है तो। उसके बाद क्या होगा, सल्फर का होगा, और इसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोजन। इसमें भी बिलो द प्लेन में फोर्थ प्रायोरिटी नहीं है, प्लेन में अबव द प्लेन में, कैविटी में चला गया। इस कंडीशन में है, क्या करेंगे, इसको 180 डिग्री क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। 180 डिग्री क्या करेंगे जी, रोटेशन करेंगे। रोटेशन, ये ट्रिक है ना, याद रखना, ये क्या है, ट्रिक है। 180 डिग्री रोटेट करोगे तो वैसे कंपाउंड अपने को मिलेगा, ठीक है। अब आगे देखता हूँ, 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सेम टू सेम जैसा है वैसा बना दो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, तो फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, और पहला यहाँ चला गया 180 डिग्री में। ये क्या हो गया, तीसरा यहाँ और दूसरा यहाँ। अब देखो इसको राउंड करते हैं, राउंड करेंगे तो क्या होगा, देखो पहला से दूसरा, दूसरा से तीसरा। तो कैसा चल रहा है जी, क्लॉकवाइज चल रहा है। कैसा चल रहा है, तो क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज चल रहा है, और फोर्थ प्रायोरिटी क्या है, तो डेस है। तो डेस है तो क्या हो जाएगा, तो आर हो जाएगा। इसका कॉन्फर्मेशनल क्या हुआ, तो आर होगा। इतना समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसका आर होगा तो उसके पश्चात हमें क्या देखेंगे, तो तीसरा एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या होगा, आर एस कॉन्फ़िगरेशन, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, बताओ। ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, उसके पश्चात ये तीसरा और ये चौथा। फिर सेम कंडीशन। अब इसको होमवर्क है, इसका कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, आंसर देंगे। क्या होगा, इसको देखेंगे। यदि ये कंडीशन में देखा जाए तो सबसे पहले ये हमारा क्या होगा, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब इस कंडीशन में क्या होगा, बताओ क्या होगा जी। हम ऐसे लिख लेते हैं इसको एक बार। ये चौथा है, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। कैसा चल रहा है, देखो पहला से दूसरा, दूसरा से तीसरा। तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी क्या है, फोर्थ प्रायोरिटी
फोर्थ प्रायोरिटीज डेस है। फोर्थ प्रायोरिटीज क्या है जी, डेस है। डेस है और एंटी है तो क्या होगा, एस फॉर्म होगा। एस इसका क्या है, सही आंसर है। उसके पश्चात यदि इसको देखेंगे, ये वाला सेशन से हमारा क्या हो गया, एस हो गया। इसको मिटा दूं, ठीक है। और इसको नेक्स्ट दूसरे वाले सिस्टम को, तो ए क्या होगा, एक पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ होगा, वो चौथा होगा। इतना समझ गए, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब क्या होगा बताओ, ये कैसा चल रहा है, ऐसा कोई ग्रुप है, ये चौथा है, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ऐसा चला तो ऐसा चला, तो क्लॉकवाइज चल रहा है, क्या है, क्लॉक वाइज रिंग बना रहा है। फोर्थ प्रायोरिटी क्या है, तो डेस है, तो क्या होगा, ये आर हो जाएगा। इतना समझ गए, तो ये वाला हमारा फॉर्म क्या है, आर फॉर्म है, तो ये आर है। अब इसका यदि देखें तो इसका हम देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा, देखो ये पहला होगा, ये पहला होगा, उसके बाद ये दूसरा, ये तीसरा, और फोर्थ प्रायोरिटी जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा, चौथा हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में देखते हैं कैसा चल रहा है, देखो तो ये हमारा कैसा घूम रहा है जी, पहला से दूसरा, दूसरा से तीसरा। ये भी क्या है, क्लॉकवाइज है। फोर्थ प्रायोरिटी क्या है, बिलो दी बिलो दी प्लेन है, डैश है, तो क्या होगा, ये भी आर होगा। तो क्या होगा, ये भी आर होगा। समझ आएगा इतना। इसका मतलब हमारे ये कंपाउंड में क्या होगा, आर आर और एस। तो क्या होगा, आर आर और एस होगा। इतना समझ गए। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 में देखा जाए तो ये क्या होगा, बताओ। ये CSIR नेट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंस है। इसमें बहुत सारा क्या होता है, इसी के बेस में नोमेनक्लेचर भी पूछा जाता है। देखना, IUPAC नामकरण पूछा जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप लोग देख लेना, इसमें बहुत सारा क्या है, IUPAC नामकरण मिलेगा RS कॉन्फ़िगरेशन के अंतर। इसमें देखते हूँ, मैं इसको बताऊंगा, आप लोग इसको क्या करोगे, ये वाले ग्रुप को होमवर्क है, इसको आप कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, आंसर देंगे। उसके पश्चात में नेक्स्ट ये वाला देखा जाए, ये कार्बन को हम देखेंगे तो क्या होगा, पहला प्रायोरिटी किसको देंगे, क्लोरीन। सेकंड किसको देंगे, सल्फर। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, इसमें किसका देंगे, तो ये तीसरा होगा और ये चौथा होगा। बताओ ये क्या होगा, मान लेता हूँ ये ऐसा ही स्ट्रक्चर शो करता है, तो ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया, ये चौथा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो क्या होगा, ये कैसा चल रहा है जी, तो पहले से दूसरे से तीसरे, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमा, ये भी एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा। और फोर्थ प्रायोरिटी क्या है, तो वेज है। फोर्थ प्रायोरिटी क्या है, तो वेज है। तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा, एस हो जाएगा। कौन सा होगा, तो एस। इतना समझ गए। आगे बढ़ता हूं मैं, यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा बताओ, तो इसमें डायरेक्ट नाइट्रोजन पहला, उसके बाद क्या होगा, ये दूसरा, तीसरा और चौथा।
ऐसे में इसका क्या हो जाएगा, देखो क्या होगा जी, देखें क्या होगा, आगे देखो क्या होगा। तो ये कैसा होगा, तो ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा और ये लास्ट में क्या होगा, चौथा होगा। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा बताओ। पह, ये क्या है, ये पहला है, दूसरा, चौथा और तीसरा। कैसा चल रहा है, तो पहला दूसरा और तीसरा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज और फोर्थ प्रायोरिटी क्या है, तो वेज है। और एंटी क्लॉकवाइज से तो फॉर्म क्या हो जाएगा, तो फॉर्म क्या होगा जी, आर होगा। वेज है तो आर होगा। और ये क्या है, वेज है तो एंटी क्लॉकवाइज से भी क्या होगा, सुधार लेना भी क्या हो जाएगा, तो आर होगा। ठीक है इतना। ये इसमें देखा जाए तो इसका ट्रिक है, ट्रिक का यूज कर लेना। तो ट्रिक नहीं है ये, आप लोगों के लिए होमवर्क है, देख लेना। अब जब क्वेश्चन हम करेंगे तब के कंडीशन में हम क्या देखेंगे, इसका ट्रिक देखेंगे, कौन कैसा है कौन क्या है उसको। ठीक है इतना समझ गए, कौन क्या है कौन कैसा है उसको हम तब देखेंगे, तो ट्रिक के माध्यम से जब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे तब देखेंगे। इतना समझ आ गया सबको। अब आगे देखता हूँ, नेक्स्ट जो है वो क्या है, देखो जी नेक्स्ट क्या होगा, हमारे 9 नंबर का और 10 नंबर का एग्जाम्पल देखें। तो इसको हम कैसे समझेंगे, इस प्रकार में एक क्या करते हैं, प्लेन पास करते हैं, इससे प्लेन पास करते हैं। तो प्लेन हम कैसे पार करेंगे, प्लेन साइड से नॉन प्लेन के साइड क्या करेंगे, ये लाइन लेंगे। और काउंटिंग हम किस साइड से करेंगे, तो नॉन प्लेनर साइड से पहले काउंट कर। इसमें कौन आएगा पहला, तो पहला और ये दूसरा, ये क्या होगा तीसरा और ये चौथा। एक ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये चौथा है, ये तीसरा है, ये पहला है, ये दूसरा है, ऐसा है। कैसा रिंग बन रहा है, तो पहला से दूसरा, दूसरा से तीसरा। ठीक है, तो क्लॉक वाइज बन रहा है, क्या है क्लॉक वाइज रिंग बना रहा है, क्लॉक वाइज घूम रहा है। और फोर्थ प्रायोरिटीज क्या है जी, वेज है, क्या है तो वेज है, वेज है। और क्लॉकवाइज से तो ये कौन सा फॉर्म होगा, तो एस होगा। ठीक है, और सेम इसमें भी वैसे लगाएंगे, क्या करेंगे, यहाँ से एक प्लेन पास करेंगे, सबसे ज्यादा इसका होगा, उसके बाद ये होगा। इसमें देखा जाए तो ये तीसरा और ये चौथा, सेम कंडीशन बन रहा है, ये भी सेम कंडीशन है, तो ये क्या होगा, ये भी एस होगा। क्या होगा जी, तो एस होगा। इतना समझ आ गया। आगे हम देखते हैं फिर बाइफेनिल कंपाउंड। बाइफेनिल कंपाउंड में क्या होता है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक प्लेन पास करेंगे, प्लेन पास करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, काउंट करके देखते हैं क्या क्या होगा वो। इतना समझ आ गया होगा। यदि प्लेन पास किए, देखो फर्स्ट प्रायोरिटी किसके देंगे, तो नॉन प्लेनर साइड नाइट्रोजन, उसके बाद ये वाला कार्बन, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये कैसा दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है बताओ, फोर्थ प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फर्स्ट और सेकंड। कैसा घूम रहा है ये, पहला से दूसरा तीसरा, ये क्या है क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज रिंग है। और फोर्थ प्रायोरिटी क्या है,
फोर्थ प्रायोरिटी क्या है जी? वेज है। फोर्थ प्रायोरिटी क्या है? तो वेज है। फोर्थ प्रायोरिटी वेज, सॉरी डेस लिख लेता हूँ, डेस हो गया तो ये क्या है? वेज है। वेज होने के कारण ये कौन सा फॉर्म होगा? तो एस होगा। क्या होगा ये? एस होगा। इसी टाइप से आप लोगों का होमवर्क है, उसको देख लेंगे आप। 12वें नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? तो होमवर्क है। उसके पश्चात हम देखते हैं एडमेंट एडमेंट एडमेंटन सॉरी एडमेंटेन कंपाउंड में क्या होता है, इसको देखेंगे। एडमेंटेन कंपाउंड को देख लो। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? प्लेन पास कर सकते हैं। ऐसा प्लेन पास करेंगे। प्लेन पास करेंगे तो पहला होगा ये, दूसरा, तीसरा होगा ये, चौथा। ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है तो ऐसा दिखाई दे रहा है। ये चौथा है, ये तीसरा है, ये पहला है और ये दूसरा है। यदि इसको हम घुमाते हैं तो कैसा घूमेगा? देखो कैसा चल रहा है, देखो जी। तो ये पहले से दूसरा, दूसरा से तीसरा, ऐसा चल रहा है। ऐसा घूम रहा है, पहला से दूसरा, दूसरा से तीसरा। तो ये ऐसा घूम कर क्या करे? क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज रिंग बना रहा है, तो क्लॉकवाइज है। और फोर्थ प्रायोरिटी हमारा क्या है? तो डेस है। और क्लॉकवाइज घूम रहा है, फोर्थ प्रायोरिटी क्या है? डेस है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। इसकी कॉन्फर्मेशन क्या होगी? तो आर होगी। इसकी कॉन्फर्मेशनल क्या होगी? आर होगी। इसके पश्चात हम इसको देखते हैं। इसको हम क्या करेंगे? यहाँ से नंबर स्टार्ट करते हैं। क्या होगा? देखो पहला, दूसरा और ये तीसरा। एक ऐसा घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्या होगा? आर होगा। आर फॉर्म। क्लॉकवाइज घूम रहा है तो कौन सा फॉर्म ना होगा? तो आर फॉर्म होगा। इतना समझ आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इस प्रकार से यदि हम इसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये पहला होगा, तो दूसरा और ये तीसरा। एक ऐसा घूम रहा है, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये आर होगा। ठीक है, ये इसको देखेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। ये भी क्या होगा? आरिश होगा। इतना समझ आ गया। इसको देखते हैं तो क्या होगा? देखो सॉरी, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, इतना समझ आ गया। उसके पश्चात ये क्या होगा? पहला, दूसरा और तीसरा। एक ऐसा घूम रहा है तो ऐसा घूम रहा है, और एक ऐसा घूम रहा है तो ऐसा घूम रहा है। दोनों क्या है? सेम घूम रहे हैं, तो दोनों का फॉर्म क्या होगा? क्या होगा जी? बताएंगे। और जो वेज है तो क्या होगा? ये एस होगा, और ये भी क्या होगा? एस होगा। इतना समझ आ गए। ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको देख लेना। आगे हम देखते हैं फिर नेक्स्ट एग्जांपल। एक है हेलिकल मॉलिक्यूल्स। हेलिकल मॉलिक्यूल्स में क्या देखते हैं? तो एम फॉर्म एंड पी फॉर्म देखा जाता है। क्या देखते हैं? एम फॉर्म और पी फॉर्म। कौन एम है, कौन पी है? यदि टॉप से डाउन जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं? तो टॉप से डाउन जा रहे हैं, तब के कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये एम होगा। यदि डाउन से क्या होंगे? टॉप जाएंगे। यदि डाउन से टॉप साइड जाएंगे तब ये क्या होगा? हमारा पी फॉर्म होगा। यदि यहाँ पर देखा जाए तो ये कैसा घूम रहा है? ऐसा घूम रहा है। तो ये ऊपर से नीचे आया तो ये क्या हो जाएगा?
एम होगा। इसको देखें तो ये ऐसा आ रहा है, ये ऊपर से नीचे, ये कैसा जा रहा है, सॉरी ये कैसा जा रहा है, तो ऐसा घूम रहा है। ये नीचे से क्या गया, ऊपर गया, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा पी फॉर्म। ये समझ आ गया? नहीं समझ आया होगा तो एक बार और वीडियो रिपीट कर लेना। ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा है एम फॉर्म। यदि ऊपर से नीचे की ओर एरो जा रहा है तो क्या होगा, ये एम होगा। इतना समझ गए? अब आगे देखते हैं, आगे क्या होगा। आगे क्या होगा, देखो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्या, कंपाउंड। तो यदि क्या हो कोई स्टेरियो स्टेरियो केमिस्ट्री कंपाउंड, या कोई स्टेरियो कंपाउंड है, उस कंपाउंड में क्या हो, मिरर इमेज हो, क्या हो, मिरर इमेज प्रेजेंट हो। यदि कोई कंपाउंड में क्या हो, मिरर इमेज प्रेजेंट हो, और उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। यदि कोई कंपाउंड क्या हो, मिरर इमेज हो, और उसमें क्या हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, तब उसको हम बोलेंगे होमोटॉपिक। तब उस प्रकार के कंपाउंड को क्या बोलेंगे, होमोटॉपिक। तो इसी को एक और नाम से जाना जाता है आइडेंटिकल कंपाउंड। इसी को क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल कंपाउंड। यदि कोई कंपाउंड में क्या हो, यदि वो मिरर इमेज होते के साथ साथ उसमें क्या हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो, तब के कंडीशन में इस प्रकार के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, तो एनएनसीओमर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एनएनसीओमर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एनसीओमर्स कंपाउंड बोलते हैं इसको हम। समझ आ गया होगा? अब एक और हम देखेंगे, यदि कंपाउंड क्या हो, मिरर इमेज ना हो, मिरर इमेज ना हो, और उसको घुमाने पर क्या हो, मिरर इमेज ना हो, तो यदि उससे आने पर क्या हो, घुमाने पर सेम स्ट्रक्चर प्राप्त ना हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे, घुमाने पर समान ना हो, ना हो, आया स्टीरियो बोलते हैं, या इसी को हिंदी में बोला जाता है अप्रतिबिंब। सॉरी, इसी को क्या बोलते हैं, तो अप्रतिबिंब क्या बोलते हैं, तो अप्रतिबिंब। ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब है। क्या है, तो प्रतिबिंब। ठीक है, बिना समझ आ गया होगा। तो हम इसी के अंतर्गत आगे देखते हैं। तो क्या देखे हैं, यदि कोई कंपाउंड में क्या हो, मिरर इमेज होते के साथ साथ उसमें क्या हो,
और जी मिरर इमेज हो पर उसको पास करते हैं तो ये क्या होगा, मिरर इमेज है। ये क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है। क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है। अब प्रतिबिंब है, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री के यदि पास करते हैं यहाँ से तो ये ग्रुप सेम हो जाएगा। एक पास करते हैं इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, होमोमर होगा। क्या होगा, होमोटॉपिक होगा। तो एक कंपाउंड कौन सा कंपाउंड होगा, तो होमोटॉपिक कंपाउंड होगा जी। होमोटॉपिक, यदि होमोटॉपिक है तो ये क्या होगा, प्रोटोनक्लीयर। क्या बोलेंगे इसको, प्रोटोनक्लीयर कंपाउंड। इतना हम इसको क्या करेंगे, कंपाउंड क्या होगा, किरल हो या प्रो किरल हो, प्रो क्या हो, किरल हो, तो उसको समझने के लिए हम इस प्रकार से क्या करते हैं, तो उसका यूज करते हैं। यदि एक हमारा क्या हो, होमो कंपाउंड क्या हो, क्या बोला हूँ, तो मिरर इमेज हो, मिरर इमेज के साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, तो उसको होमोटॉपिक या आइडेंटिकल कहते हैं। और उसी आइडेंटिकल को हम क्या कहते हैं, तो प्रोकिरल कंपाउंड भी बोला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, प्रोकिरल कंपाउंड बोलते हैं। यदि इसमें क्या हो, सिमेट्रिकल क्या है, मिरर इमेज हो बट क्या है, सिमेट्री प्रेजेंट ना हो, तब इसको क्या बोलेंगे, प्रोकिरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, प्रोकिरल हो जाएगा। कितना समझ आ गया है, इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, ये समझ आ गया हमारा क्या है, तो ये आइडेंटिकल कंपाउंड है। तो ये क्या है, इसका आइडेंटिकल कंपाउंड है। ये देखेंगे तो ये एक दूसरे का क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब। इसको मैं क्या बोला था, यदि क्या हो, मिरर इमेज हो, क्या हो, मिरर इमेज हो बट एक दूसरे को क्या करता हो, सुपर इम्पोज ना करता हो। एक दूसरे को क्या करते हैं, नॉट सुपर इन और सुपर इम्पोज टू एक दूसरे की क्या हो, सुपर इम्पोज ना हो। या और हम ऐसी क्या देखे हैं, यदि कोई कंपाउंड क्या हो, मिरर इमेज हो, देखे हैं कोई भी कंपाउंड क्या हो, मिरर इमेज हो बट प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो, एब्सेंट हो। ये हो मगर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो, एब्सेंट हो, तब की कंडीशन में कंपाउंड क्या होगा, एंसियोमर होगा। जैसे कि इसको देखेंगे, यदि यहाँ पर पास करते हैं, मिरर पास करें तो क्या ये ग्रुप इसके साथ मैच खा रहे हैं, ग्रुप इसके साथ, ये ग्रुप इसके साथ क्या कर रहे हैं, मैच, ये ग्रुप इसके साथ भी क्या कर रहा है, मैच है। इसका मतलब बट इसमें क्या है, कोई सिमेट्री पास करते हैं। यहाँ पर कोई क्या करेंगे, सिमेट्री पास करेंगे, ये ग्रुप ये दोनों तो सेम हो जाएगा, डिफरेंट है। इसका मतलब पहला एंड सेकंड दर्पण प्रतिबिंब क्या है, ये दर्पण प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब को क्या बोला जाता है, तो एंसियोमर बोलते हैं। समझ आ गया होगा। इस प्रकार के कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एंसियोमर बोला जाता है।
आगे देखते हैं। इस प्रकार के कंपाउंड को क्या बोलते हैं, तो एंसियोमर बोलते हैं। नेक्स्ट जो कंपाउंड है, इसमें क्या हो, ना मिरर इमेज हो, ना ही क्या हो, एक दूसरे का सुपर इम्पोजर करता हो। तो इसमें देखेंगे तो इसमें कोई मिरर करें, मिरर करते हैं, देखो मिरर होगा क्या, ये ग्रुप डिफरेंस है, ये ग्रुप सेम है, ये क्या होगा, मिरर इमेज नहीं है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री भी क्या होगा, पास नहीं होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। तब के कंडीशन में क्या होगा, ये डायस्टेरियोमर। अब इसको क्या बोलेंगे, डायस्टेरियो। समझ आ गया। अब आगे देखते हैं, तो इसको क्या हो, यदि इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, अभी देखा जाए, देखो ये राइट साइड है, ये राइट साइड है, तो क्या हो जाएगा, आर। लेफ्ट है तो ये क्या है, राइट है तो आर। यहाँ पर आर और एस, और यहाँ पर एस और एस। यदि एक कंपाउंड में क्या हो, एमसीएम और पेयर क्या हो, डिफरेंट हो, तब क्या होगा, ये डायस्टेरियोमर होते हैं। इसी को भी क्या बोला जाता है, इसी को क्या बोलते हैं जी, तो डाया स्टीरियो बोलते हैं, डाया स्टीरियो से बोला जाता है। ना समझ आ गया। अब आगे देखते हैं, बता दिया है। इस प्रकार के कंपाउंड को भी हम समझ सकते हैं इसी के माध्यम से। यदि हम क्वेश्चन करेंगे, इस प्रकार के उदाहरण को देखेंगे, सेम कंडीशन इसमें। अब क्या देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर में क्या होता है, एक दूसरे का मिरर इमेज होंगे, ये क्या होंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज हो या ना हो। पर इसमें क्या होता है, एटम टू एटम ऑन कनेक्टिविटी डिफरेंट हो, क्या हो, डिफरेंट हो, तब इसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। बताओ इसमें कंडीशन फॉलो हो रहा है धन्य, हो रहा है या नहीं, इसको ये देखते हैं। देखा जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिरर इमेज तो है, तो मिरर इमेज है क्या, तो नहीं है, तो ग्रुप अलग है, तो मिरर इमेज नहीं है। मिरर इमेज नहीं है तो देखो ये ग्रुप, इसमें ओ एच, इसमें ओ एच, ये तो बॉन्ड कनेक्टिविटी एकदम परफेक्ट है। इसमें ओ एच और इसमें ओ एच सेम है क्या, सेम है, सेम है क्या, देखो तो सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है, यहाँ पर ओ एच ग्रुप के साथ क्या है, एसिड ग्रुप जुड़ा है, मगर यहाँ पर एच ग्रुप के साथ मीथेन ग्रुप जुड़ा है। इसका मतलब बॉन्ड कनेक्टिविटी क्या है, दोनों में डिफरेंस है। इस प्रकार की जो रिलेशनशिप होती है उसको भी क्या बोला जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर बोलते हैं। इस प्रकार के रिलेशन को क्या बोलते हैं, तो आइसोमर बोला जाता है। क्या समझ आ गया होगा। तो हम आगे देखते हैं, और क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मेसो कंपाउंड। मेसो कंपाउंड में हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। मेसो कंपाउंड किसको किसको बोलेंगे, कंपाउंड में क्या हो,
प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या हो, प्रेजेंट हो और क्या हो, कम से कम दो किरण क्या हो, सेंटर हो, तब इस प्रकार के कंपाउंड